मूवी की शुरुआत में हम आर्मी के कुछ लोगों को देखते हैं जो फिलहाल नोमैन्स लैंड के जंगल में लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा प्लांट ढूंढने के लिए आए थे। इस पौधे से साइंटिस्ट एक दवाई बनाना चाहते थे जिससे इंसानों के शरीर से बीमारियां पूरी तरह से गायब हो जाए और बीमारियों का शिकार ना बनकर सभी अमर बन जाए। जिस जंगल में आर्मी के लोग मौजूद थे ये एक खतरनाक जंगल था जहां आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है। लोग घबराते थे इस जंगल में जाने से। अब कुछ देर बाद आर्मी के लोग एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो दिखने में बहुत प्यारी और सुंदर थी, लेकिन तभी एकदम से एक बड़ा सफेद सांप आर्मी के लोगों को घेर लेता है। धीरे धीरे ये व्हाइट स्नेक सभी पर हमला कर देता है। ये व्हाइट स्नेक कुचल कर सभी को लगभग खत्म कर देता है। इस दौड़ भाग के बाद एक सोल्जर गुफा में गिर जाता है। वो अकेले फिलहाल बचा हुआ था और बाकी सभी मारे गए थे। अंदर गुफा में सोल्जर लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा के पौधे को भी देखता है जिसे लेने वो अपने साथियों के साथ यहाँ आया था। और तभी अचानक से गुफा के अंदर वो सुंदर लड़की व्हाइट स्नेक के साथ चली आती है। दोस्तों, अब वो सफेद स्नेक सोल्जर को देखते ही उस पर हमला करके उसे भी जान से मार देता है। इसके अलावा अब तक वो लड़की उस व्हाइट स्नेक के पास थी, लेकिन फिर भी स्नेक उस पर हमला नहीं करता है और ना तो उस लड़की के चेहरे पर स्नेक का डर था। इन दोनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे दोनों जन्मों से दोस्त हो और एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से जानते हो। अब कुछ देर बाद हम साइंटिस्ट चैंग को देखते हैं। चैंग फिलहाल इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसे ही लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा की जरूरत थी। उसके प्रोजेक्ट के लिए उसे 1 महीने की डेडलाइन दी जाती है। चैंग ने इस पौधे को लाने के लिए कईयों को भेजा था, लेकिन आर्मी मेंबर्स इसका काम नहीं कर सके। नाउ कुछ देर बाद चैंग फैसला करता है कि अब वो खुद जाकर जंगल से उस पौधे को लेकर आएगा। चैंग अपनी टीम के साथ नाव पर सवार होकर जंगल के लिए निकलता है, लेकिन एकदम से बहुत सारे चमगादड़ आकर उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। इस अटैक के कारण सभी पानी में गिरते ही तैरकर नदी के उस पार जाने लगते हैं, लेकिन चैंग बेहोश हो गया था और वो धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो लड़की वहां पहुंचती है। वो चैंग को सही सलामत पानी से निकालकर उसकी जान बचाती है। दूसरी तरफ चैंग के साथियों का सामना व्हाइट स्नेक से होता है। सभी लोग मिलकर व्हाइट स्नेक पर आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे काबू करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, जितनी बार भी व्हाइट स्नेक को झटके और दर्द महसूस हो रहे थे, उतनी बार इस लड़की को भी दर्द का आभास हो रहा था। ज्यादा समय तक झटके की वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है। अब चैंग के होश में आते ही वो उस लड़की को बेहोश पाकर अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। चैंग मशीन्स की मदद से इस लड़की की बिहेवियर को नोटिस कर रहा था जो आम इंसानों से काफी अलग थी। चैंग हैरान था ये लड़की कैसे इतने सालों तक उस जंगल में टिकी रही और व्हाइट स्नेक ने कभी उस पर हमला क्यों नहीं किया। वो यही सोचता है शायद उस स्नेक को लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा खिलाया गया होगा, जो कि व्हाइट स्नेक इतना बड़ा और शक्तिशाली है। नाउ अगले सीन में चैंग उस लड़की को पीने के लिए पानी देकर पानी पीना सिखाता है। साथ ही वो उस लड़की का नाम रखता है ई। दोस्तों, इतने सालों से एक स्नेक के साथ रहकर ई बोलना भूल चुकी थी। हालांकि वो चैंग से इशारों में बातें किया करती थी। अब दिन बीतता जाता है। चैंग नोटिस करता है जब भी इन दोनों लिविंग बीइंग्स में से किसी एक को भी दर्द होता है तब दूसरा भी उस दर्द को महसूस करता है और इसी कारण से उस दिन ई बेहोश हो गई थी जंगल में। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाते हैं, तो शायद कभी भी ई को ढूंढते हुए व्हाइट स्नेक शहर में आ सकता है। अब एक दिन व्हाइट स्नेक ई को ढूंढते हुए शहर की ओर बढ़ता है। खुद को सभी से छिपाए रखने के लिए ये स्नेक घने पेड़ के अंदर छिप जाता है। तभी यू नामक एक छोटी बच्ची खेलते हुए व्हाइट स्नेक को देख लेती है। यू व्हाइट स्नेक से हंसते खेलते हुए बातें कर रही थी। यू एक छोटी बच्ची होने के बावजूद भी स्नेक से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। नाउ इसके कुछ देर बाद वहाँ कुछ गुंडे चले आते हैं और वो बच्ची को अकेला देख उसे किडनैप करके ले जाने लगते हैं, लेकिन व्हाइट स्नेक यू का पीछा करते हुए गाड़ी के पीछे पीछे जाता है। नाउ मौका देखकर वो बच्ची कार से बाहर निकल आती है और फिर व्हाइट स्नेक किडनैपर्स की गाड़ी पर हमला करके उसे पूरा निगल जाता है।
इस घटना के बाद ये न्यूज़ मीडिया में फैल जाती है। दूसरी तरफ चैंग के बॉस उससे कहते हैं कि अब वो चैंग के एक्सपेरिमेंट का इंतजार नहीं कर पाएंगे। उसे दी गई डेडलाइन भी अब खत्म होने को आई थी, क्योंकि दिन बीतता जा रहा था और चैंग अपना काम खत्म ही नहीं कर पा रहा था। चैंग को उसके बॉस बताते हैं कि अब वो इस व्हाइट स्नेक पर अपना सारा एक्सपेरिमेंट खुद ही करेंगे। साथ ही चैंग के प्रोजेक्ट को पूरा बंद कर दिया जाता है। नाउ कई सोल्जर्स को चैंग के बॉस द्वारा जल्द से जल्द व्हाइट स्नेक को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। सभी सोल्जर्स उस व्हाइट स्नेक का पता लगाकर उस पर बहुत तरीके से हमला करने लग जाते हैं। अब जैसा कि व्हाइट स्नेक को तकलीफ हो रही थी, तो दूसरी तरफ ठीक उसी तरह से ई को भी तकलीफ हो रही थी। ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब स्नेक को बड़े एक लैब में ले जाकर उस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। दोस्तों, इस दौरान चैंग के बॉस ने ई को भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल करने के ऑर्डर्स दिए थे। उसे भी व्हाइट स्नेक की तरह लैब में बंदी बनाकर रखा गया था, लेकिन जैसे तैसे चैंग उसे छुड़ा कर ले जाता है। थोड़ी देर में ई को होश आने लगता है। अब जो कि ई होश में आ चुकी थी, तो व्हाइट स्नेक भी होश में चला आता है। दोबारा से व्हाइट स्नेक और सभी के बीच एक बड़ी फाइट चालू हो जाती है। व्हाइट स्नेक इस बार बहुत गुस्से में था। वो सभी सोल्जर्स को जान से मारकर फौरन ई के पास पहुंचता है। ई व्हाइट स्नेक को देख बेहद खुश थी। तभी वहां चैंग भी चला आता है। चैंग को देख व्हाइट स्नेक उस पर हमला नहीं करता है, क्योंकि उसने ई की जान बचाई थी और अब तक उसने उसका इतना अच्छे से ख्याल रखा। कुछ देर बाद चैंग ई और व्हाइट स्नेक को सबसे छिपाकर नोमैंस लैंड के जंगल में छोड़ने के लिए जाता है। चैंग जानता था इस जंगल में ही सेफ रहेगी, ना कि शहर में, क्योंकि वहाँ चैंग के बॉस उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाएंगे। दोस्तों, चैंग ई को लाइक करता था, इसलिए वो ई की जान सुरक्षित रखना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ चैंग के बॉस अपने सोल्जर्स के साथ सभी को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। चैंग उन दोनों को बचाने के लिए केव से बाहर निकल आता है। उसके बॉस उससे व्हाइट स्नेक और लिथोस्पर्मम ग्लैब्रा का पता पूछते हैं, लेकिन अपने बॉस के गलत एक्सपेरिमेंट्स को चैंग सफल नहीं होने देना चाहता था। इसलिए वो ई के बारे में सोचकर खुद को शूट कर लेता है और ऑन द स्पॉट चैंग मारा जाता है। उसके मरते ही मूवी का सबसे बड़ा सच रिवील किया जाता है। असल में दोस्तों, चैंग जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो काफी पहले उसने पूरा कर लिया था, लेकिन अगर वो अपने थ्योरीज और डेटा अपने बॉस को दे देता तो उसके बॉस इसका गलत रूप से प्रयोग करते, जो आम इंसानों की भलाई के खातिर कम खुद को मालामाल करने का जरिया बन जाता। नाउ जंगल के कई सारे चमगादड़ चैंग के बॉस और बाकी सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। साथ ही व्हाइट स्नेक भी अब वहाँ पहुँचता है और वो एक एक कर सभी को मार डालता है। इस दौरान चैंग की डेड बॉडी देखकर ई रोने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कई महीनों के बाद ई को उस छोटी बच्ची यू के साथ देखते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। साथ ही व्हाइट स्नेक और ई अब शहर में रहने लगते हैं। जो कि व्हाइट स्नेक ने उस बच्ची की जान बचाई थी, उसके पिता ने व्हाइट स्नेक को उसी घने पेड़ पर रहने के लिए जगह दिया था जहाँ वो पहले रहता था। इसके अलावा ई यू के घर में ही उन्हीं के साथ रहती थी और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन स्नेक गर्ल। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ।